इसी भाग में हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की चर्चा करेंगे। इसे हम SHE या NHE कहते हैं। SHE माने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, NHE माने नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये दोनों एक ही बात है। इसमें इसकी संरचना आप चित्र में देख रहे हैं। इसमें एक बर्तन लिया गया है, इसमें 1 मोल HCl विलेन माने 1 मूलर HCl विलेन लिया गया है। जहाँ मैंने इस विलेन में HCl की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है। और इसमें एक कांच की जैकेट है, इसमें एक प्लेटिनम का तार इस कांच की नली में फ्यूज हुआ है। और इसमें हमने एक प्लेटिनम की पत्ती लगाई हुई है। इस पत्ती पे प्लेटिनम ब्लैक का लेप लगा रहता है। और इसमें इस जैकेट में शुद्ध हाइड्रोजन 1 बाउंड्री दाब पर इसमें प्रवाहित की जाती है। और ये जो हाइड्रोजन है इसमें आती है और यहाँ पे बोलोनों इसमें अधिशोषित हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है। और जो शेष हाइड्रोजन होती है वो बोलोनों के रूप में निकल जाती है। इस विलेन में चूंकि H आयन उपस्थित हैं और इस जैकेट में होकर के हाइड्रोजन आती है जो इस प्लेटिनम ब्लैक पे अधिशोषित हो जाती है, तो विलेन में उपस्थित H आयन और प्लेटिनम की पत्ती पे अधिशोषित हाइड्रोजन के बीच साम्य स्थापित हो जाता है। इसको इस तरह व्यक्त कर सकते हैं, H2 गैस कन्वर्ट इनटू 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन का एक अणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2 हाइड्रोजन परमाणु दे रहा है। ये दोनों प्रकार की क्रियाएं करता है, इसलिए हम इसको उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये कभी एनोड की तरह काम करता है तो कभी कैथोड की तरह काम करता है। ये दोनों तरह से कार्य कर सकता है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जब ये ऑक्सीकारक यानी एनोड की तरह काम करता है, जब इसमें ऑक्सीकरण होता है तब इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 H2 गैस बराबर H प्लस एक्वस और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें हाइड्रोजन का एक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके एक H धनायन बना रहा है। जब ये कैथोड की तरह कार्य करता है तो इसमें अपचयन होता है, यानी H आयन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक हाइड्रोजन परमाणु यानी 1/2 H2 बनाता है। इसका जो विभव है, इसकी विभव को हम एक मानक मानते हैं, आधार मान लेते हैं इसको 0.0 वोल्ट। इसकी तुलना करके ही अन्य इलेक्ट्रॉनों के विभव ज्ञात किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम इस सेल को प्रदर्शित कैसे करेंगे। इसका जो आल सेल है इलेक्ट्रोड प्रदर्शित करने के लिए, या तो हम इसको इस तरह लिखेंगे PTN प्लेटिनम, उस पर अधिशोषित है जी 1/2 H2 गैस। इसका यहाँ हम कोष्टक में दाब लिख देंगे 1 ATM और एक खड़ी रेखा खंड से इसको डिवाइड कर देंगे। दूसरी प्रावस्था है H प्लस आयन, इसकी मूल सांद्रण है 1 मोल प्रति लीटर। या इसको छोड़ देते और शॉर्ट में लिख देते हैं H प्लस आयन एक्वस, पलट के लिखेंगे। यदि ये ऑक्सीकरण हो रहा है तो इस तरह लिखेंगे, और ये अपचयन हो रहा है तो इसको इस तरह लिख देंगे, पलट देंगे। H प्लस एक्वस आयन 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता है और 1/2 H2 गैस 1 बाउंड्री दाब पे है जो प्लेटिनम पे अधिशोषित है। तो इनको इस तरह से लिख सकते हैं, जी ऑक्सीकरण के लिए, जी अपचयन के लिए। अब हम इसकी सहायता से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमें इस तरह व्यवस्था करनी होती है कि इसमें हम एक तरफ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, दूसरी तरफ जिस इलेक्ट्रोड के विभव का मापन करना है उसको लगा देते हैं और बीच में इसको लवण सेतु से जोड़ देते हैं। और परिपथ में हम वोल्टमीटर लगा देते हैं। जैसे ही इसमें धारा बहती है तो इसका जो विभव है, सेल विभव, हम ज्ञात कर लेते हैं। अब यदि ये कैथोड बनता है
मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यदि कैथोड बनता है और दूसरा एनोड बनता है तो उसका अपचयन ऋणात्मक आएगा। और इसके उल्टा यदि SHE एनोड बनता है और जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है वो कैथोड बनता है तो उसका विभव धनात्मक प्राप्त होगा। यानी जिस इलेक्ट्रोड का विभव हमें ज्ञात करना है उसे SHE के साथ जोड़ देते हैं और उनके बीच में एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। इससे यदि इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है तो उसका मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होता है और यदि कैथोड का काम करता है तो उसका मानक अपचयन विभव धनात्मक होता है। और ये हमने जस्ते का उदाहरण लिया है। यदि हम जस्ते का इलेक्ट्रोड लेते हैं तो ये एनोड की तरह काम करता है और इसका जो सेल विभव है 0.76 वोल्ट आता है। तो हम इस सेल को इस तरह प्रदर्शित करेंगे। Zn सॉलिड Zn2 प्लस एक्वस 1 मोलर जिसका कंसंट्रेशन है और दूसरा इलेक्ट्रोड है H आयन एक्वस 1 मोलर कंसंट्रेशन है और ये H2 गैस से प्लेटिनम का अवशोषित है। इस तरह लिखेंगे। तो जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा जिंक के साथ और हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, इसका अपचयन होगा। तो अपन जानते हैं कि E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड होता है। तो चूंकि हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हमें पता है तो इसका मान अपन 0 रखेंगे। सेल का मान हमने प्रयोग द्वारा यहाँ देखा गया है तो 0.76 वोल्ट है। 0 यहाँ रखेंगे तो एनोड का आएगा E Zn2 प्लस एक्वस Zn। तो निश्चित है ये मान कितना हो जाएगा, इसको पलट लेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो E0 Zn2 प्लस Zn बराबर माइनस 0.76 यानी जो जिंक का अपचयन हुआ है वो आएगा माइनस 0.76। इसी तरह यदि हम कॉपर का अर्धसेल का इलेक्ट्रॉन लें तो कॉपर कैथोड की तरह काम करता है तो ये पलट जाएगा, कॉपर इधर लिखेंगे। यानी इसमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण होगा और कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे अपचयन होगा। तो ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करता है तो इसका जो 0 मान है एनोड की जगह रखेंगे और सेल विभव 0.34 वोल्ट आएगा इसका। तो इस तरह से कॉपर के इलेक्ट्रोड का अपचयन भाव होगा प्लस 0.34 वोल्ट।